जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। आज मैं सेट नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। इसका एक और सेट है, सेट नंबर 5 होगा, जो 40 क्वेश्चन का होगा और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अगर एक बात और, अगर आपको अच्छे लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें जरूर, और दोस्तों में जरूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, जो अभी इलेक्ट्रिशियन में पढ़ रहे हैं आईटीआई में, उन्हें जरूर शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, झुलारू रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर, ना समांतर, ना श्रृंखला, श्रृंखला, या तो समांतर या तो श्रृंखला में। किस क्रम में होते हैं? आंसर देने की कोशिश कीजिए। गलती भी होता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार में सही से अगर आंसर आपको दे देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आंसर हो सकता है अगर अगला बार ये क्वेश्चन आएगा तो जुलारू रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में होते हैं? तो ये श्रृंखला में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RCCB व्यक्त करता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रिलीज्ड करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल कैपेसिटेंस सर्किट ब्रेकर, रिलीज्ड कैपेसिटेंस सर्किट ब्रेकर। आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, ये पढ़िए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको आंसर देता हूँ। तो आरसीसी को हम लोग व्यक्त करते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, जिसे हम लोग RCCB में व्यक्त करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुले परिपथ मतलब ओपन सर्किट की वजह से प्रतिरोध मूल डैश हो जाता है, इकाई हो जाता है, दुगना हो जाता है, शून्य होता है, इन्फिनिटिव होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर कोई भी सर्किट ओपन हो तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो सकता है, उसमें इन्फिनिटिव होता है या अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है? तारापुर, कोटा, नरोड़ा, दिल्ली। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो भारत में किस स्थान पर नहीं है? आप अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा कि दिल्ली में कहीं भी परमाणु जो नाभिकीय संयंत्र होता है वो नहीं है। जैसे नरोड़ा हो गया आपका, तारापुर महाराष्ट्र का, नरोड़ा हो गया आपका यूपी, और कोटा आप राजस्थान आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनबिजली ऊर्जा संयंत्रों में निम्न में से कौन सा घटक आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालता है? हेड रेस, जल निस्सारक, सर्च टैंक और टेल रेस। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पनबिजली ऊर्जा संयंत्र में से कौन सा घटक आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जल निस्सारक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कथन आपका ए और बी दिया गया है, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ। जब परिपथ में निर्धारित वोल्टेज से अधिक विद्युत धारा बहती है तब फ्यूज वायर पिघल जाती है। कथन 2 है, फ्यूज वायर न्यूनतम द्रव्यनांक वाले धातु से बनी होती है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य, और ए बी जो है ए का सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। जैसे ही अगर विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है किसी भी सर्किट में तो वह फ्यूज वायर जो होता है पिघल जाता है ये, और इसका इसका द्रव्यनांक बहुत कम होता है ये, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर परिपथ के लिए कौन सा रंग की MCB नॉब का चयन किया जाता है? लाल, काला, नीला, हरा। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मोटर के लिए कौन सा रंग का MCB नॉब का यूज किया था? मोटर के लिए हम नीला रंग का MCB नॉब यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य पारेषण लाइन की लंबाई क्या है? 800 से 200 किमी, 150 से 250 किमी, 10 से 15 किमी, मोर देन 250 किमी। ये 2018 का ALP का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो मध्य पारेषण लाइन की लंबाई जो होती है
80 से 200 किमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर उपकरण नहीं है? रिले, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और फ्यूज। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर उपकरण नहीं है? रिले, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और फ्यूज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर जो होता है एक स्विच गियर नहीं है, बाकी रिले, ट्रांसफार्मर और फ्यूज ये है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम स्विच गियर उपकरण के रूप में नहीं करते हैं। विद्युत शक्ति प्रणाली में विद्युत परिपथ को जोड़ने तोड़ने वाली स्विच जो होती है फ्यूज तथा परिपथ प्रेरक आदि को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में 2 बस बार होते हैं, पहले को मेन बस बार और दूसरे को क्या कहते हैं? सेक्शन, एस्पेरी, सेकेंडरी, एल्युमिनियम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में 2 बस बार होते हैं, पहले को मेन बस बार कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? तो दूसरे को हम लोग एस्पेरी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी संचारण प्रणाली की तुलना में भूमिगत संचारण प्रणाली में डैश सिस्टम की प्रारंभिक लागत कम होती है, दोष सुधार आसान होता है, वोल्टता का क्षय कम होता है, आवेशित धारा का मान कम होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ऊपरी संचारण लाइन की तुलना में भूमिगत संचारण में जो होता है वो वोल्टता का क्षय कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर सेल क्या होता है? एक फोटो डायरेक्टिविटी डिवाइस, फोटो वोल्टेइक डिवाइस, फोटो मैसिव डिवाइस, फोटो कंडक्टिव डिवाइस। अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में जाना होगा कि सोलर क्या होता है, तो फोटो क्या होता था? फोटो वोल्टेइक सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रेकर परिपथ नियोजक सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने का माध्यम डैश होता है? तेल, पानी, हवा और फोम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एयर सर्किट ब्रेकर आपसे पूछा जा रहा है, जब भी आपको ये एयर ही बोल दिएगा तो हवा ही जो होता है आर्क बुझाने के लिए काम में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। एयर सर्किट ब्रेकर में हम लोग आर्क बुझाने के लिए हवा का माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब ज़्यादा विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो, उपभोक्ता की संख्या अधिक हो, कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो, उप स्टेशन भार केंद्र दूर हो। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि रेडियल प्रणाली का प्रयोग कब किया जाता है, तो रेडियल प्रणाली का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतम ऊर्जा डैश से उत्पन्न होती है? 1 किलो कोयला के दहन से, 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय लेन से, 1 किलो लकड़ी के दहन से, 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन से। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में उत्पन्न होगा? तो हम लोग जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिएक्टेंस की यूनिट को कहा जाता है? हर्ट्ज, फैराडे, हेनरी, ओम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। रिएक्टेंस की यूनिट को हम लोग कहते हैं ओम। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है किसके द्वारा बनता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इम्पीडेंस, पावर और करंट, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस, इम्पीडेंस, पावर और फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, वोल्टेज और पावर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है वो इम्पीडेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है और रिलक्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे तार डालने योग्य फ्यूज की तुलना में एससीआर फ्यूज का क्या लाभ है? कला प्रभाव की उपस्थिति, आंख से सुरक्षा अनुपस्थिति, उच्च विदारण क्षमता, अल्प घिरा हुआ। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पुनः तार
डालने योग्य फ्यूज की तुलना में एसिड फ्यूज का क्या लाभ है? तो इसका लाभ यह होता है, ये उच्च विदारण क्षमता, हाई रिपीटिंग कैपेसिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होता है? 2.0 ओम, 0.5 ओम, 1 ओम और 0.1 ओम। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का मान होता है जो 0.5 ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्क जरूरी है? वोल्टेज के उतार चढ़ाव, बिजली के झटकों का खतरा, चालक का उच्च तापमान, अधिक लदानी, ओवरलोडिंग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग भू संपर्क क्यों देते हैं? इसकी सुरक्षा के लिए, तो बिजली के झटकों से बचने के लिए हम लोग भू संपर्क देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्विस लाइन के लिए किस खंभों का उपयोग किया जाता है? स्टील टावर, आयरन ट्यूब, लकड़ी ट्यूब और आरसीसी। जस्ट मैंने आरसीसी का फुल फॉर्म आपको पहले बताया है। इसी आरसीसी का हम लोग सर्विस लाइन में हम लोग यूज करते हैं खंभों के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्विस लाइन के लिए किस खंभों का उपयोग अधिकतम किया जाता है? स्टील टावर, आयरन ट्यूब, लकड़ी का और आरसीसी। ये सेमी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। मैंने जस्ट आपको बताया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किन इफेक्ट केवल डैश आवृत्तियों, यहाँ पर कट गया है, पर दृश्य होता है, श्रव्य होता है, निम्न होता है, उच्च होता है, सभी इनमें। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो स्किन इफेक्ट डैश आवृत्तियों पर दृश्य होता है, तो ये उच्च आवृत्तियों पर दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली का फायदा क्या है? डीसी प्रणाली किफायती है लंबी दूरी के लिए, डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता, कोरोना सीमा एसी की तुलना में डीसी में कम होता है, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश की, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एसी ट्रांसमिशन पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली फायदा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। डीसी प्रणाली किफायती है लंबी दूरी के लिए, डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता, कोरोना सीमा जो होता है एसी की सर्किट की तरह डीसी में कम होता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय संचरण में प्रयोग किए जाने वाली वोल्टता कितनी होती है? 11 kV, 440 kV, 223 kV और 33 kV। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए हम लोग क्या इसका आंसर दे सकते हैं। द्वितीय संचरण में प्रयोग किए जाने वाली वोल्टा जो होती है 33 kV होती है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यम संचरण की लंबाई कितनी होती है? 150 से 200 किमी, 10 से 15 किमी, 50 से 150 किमी और 150 किमी से अधिक। मध्य संचरण लाइन की लंबाई कितनी होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मध्य संचरण लाइन की जो लंबाई होती है 150 से 50 से 150 किमी, सॉरी, आंसर डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्पात तार का प्रयोग होता है ऊपरी टेलीफोन तार के रूप में, भूमिगत तार के रूप में, SCSR के तार के रूप में, इनमें सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग SCR का यूज क्यों, SCR का जो फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर रेनफोर्स्ड इसका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस्पात तार का उपयोग होता है, तो इसका इनमें सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंटी प्रभाव देखा जाता है डीसी लाइन में, एसी लाइन में, टेलीफोन लाइन में, नेटवर्क लाइन में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फ्रेंटी प्रभाव जो होता है हम लोग एसी लाइन में का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। फ्रेंटी प्रभाव एसी लाइन में देखा जाता है, यह बहुत लंबी 200 किमी से अधिक एसी ट्रांसमिशन लाइन पर प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज के मान में वृद्धि है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संचरण लाइन की दिशा बदलती हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाना है? पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप और साइकिल टाइप। जब भी आपसे ये इंसुलेटर का ये प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार के इंसुलेटर है,
आप देख सकते हैं पिन टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप होता है, स्ट्रेन टाइप होता है और साइकिल टाइप होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा यदि संचालन लाइन की दिशा बदलती हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग लाइन की दिशा को बदलते हैं तो हम लोग स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ब्रिकिती टाइप होता है इसका हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरग्राउंड केबल के एक्स्ट्रा हाई टेंशन का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है। 33 से 66 के बी, 22 के बी से 33 के बी, 11 के बी और 132 के बी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अंडरग्राउंड केबल के लिए एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो 33 के बी से 66 के बी होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर डैश को पावर देता है। वितरक और विद्युत उत्पादन केंद्र और सर्विस लाइन। एक ट्रांसमिशन में फीडर डैश को पावर देता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जो फीडर होता है वो वितरक को पावर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह वोल्टेज जिसका चयन HVDC पारेषण के लिए किया जाता है वो कितना होता है। 500 kV, 550 kV, 600 kV और 300 kV। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो वह वोल्टेज जिसका चयन HVDC पारेषण के लिए किया जाता है वो 500 kV होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थर्मल प्लांट की संपूर्ण थर्मल क्षमता लगभग डैश होती है। 65 to 80%, 45 से 60%, 35 से 40% और 25 से 30%। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक थर्मल प्लांट की संपूर्ण क्षमता जो दक्षता लगभग होती है वो 25 से 30% होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग समांतर वितरण प्रणालियों के लिए किया जाता है। एक फेज 3 तार प्रणाली, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 4 तार प्रणाली, 1 फेज 4 तार प्रणाली। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग वितरण लाइनों में हम लोग समानता यूज करते हैं 3 फेज 4 तार प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का एक उदाहरण है। एक गैर परंपरागत होता है और एक परंपरागत होता है। तो ये आपसे गैर परंपरागत के लिए पूछा गया था। ये ऑप्शन है आपका पेट्रोल, कोयला, डीजल और पवन। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। पवन जो ऊर्जा जो होती है गैर परंपरागत ऊर्जा होती है और पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब जो होती है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम खंभों के बाद बढ़ाई गई केबल का क्या उपयोग होता है। अति भार तार को बांधने के लिए, भू संपर्क लाइन के लिए, वोल्टेज परीक्षण के लिए, खंभे को झुकने से बचाने के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अति खंभे के बाद भार बढ़ाए गए केबल का उपयोग होता है खंभों को झुकने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी भी यंत्र का पावर लाइन से न्यूनतम कितनी दूरी पर जाना चाहिए। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 10 फीट। आंसर देने का कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसी भी यंत्र का पावर लाइन से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 10 फीट। तो पावर लाइनों से न्यूनतम दूरी 20 फीट रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक फेज एंगल की अधिकतम सीमा +-15%, +-30%, +-20%, +-25%। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल जो होता है +-20% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, पवन विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो भारत में अधिकांश बिजली उत्पादन जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MPCB का पूरा नाम क्या है।
खुद से पढ़िए, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो मोटर बेस्ड कंट्रोल बोर्ड होता है, मोटर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होता है, मोटर प्रोटेक्शन कैपेसिटेंस बैंक होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो MPCB का पूरा जो नाम होता है उसे मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगते हो। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन टेट की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, ITI में पढ़ रहे हैं, उन्हें पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर आपको कहीं भी त्रुटि लगे, गलतियां लगे, हमें प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे सुधार करने का कोशिश ज़रूर करूँगा और आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। इसमें एक और सेट है जिसके टोटल 5 सेट बने हैं और मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में पिछले सभी चैप्टर वाइज के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके आगामी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होंगे। मैंने खुद एग्जाम दिया है और हमें पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं एक भी क्वेश्चन आपको अलूल जलूल नहीं बताता हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट के साथ में जो 40 क्वेश्चन के होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।